इनको शुगर की समस्या थी। इनके मुताबिक इनको 400 से 450 शुगर हो जाता था। जैसे मैं अक्सर लोगों से कहता रहता हूँ कि अगर आप कष्ट में हैं तो भाई पिछला हमने बोया होगा। ये कह कह के मैं थक गया हूँ। भाग्य की बात और कर्म की बात, प्रारब्ध की बात मैं अक्सर ये कहता हूँ। तो अब उसका तोड़ क्या है, उसका हल क्या है? डॉक्टरों के पास तो नहीं है, न किसी पंडित ज्योतिषी के पास है। जैसे लोग भागते हैं कि ज्योतिषी का नंबर लेकर उससे पूछते हैं, ज्योतिषी क्या कर सकता है? बार बार इन प्रमाणों को शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम भक्ति करें, नाम जपें अपने अपने धर्म के मुताबिक। जिस भी नाम से आप उसको मानते हैं उसका नाम जपना शुरू करें, सेवा करें, पुण्यदान करें, माफिया मांगे, प्रायश्चित करें, दया करें और रात को रिपीट पे लगा के सोएं। जब तक हम चारों तरफ से घिर के उसकी शरण में नहीं आ जाते, सरेंडर नहीं कर देते, तब तक बात बनती नहीं। विश्वास तो बाद में आएगा, लेकिन एक कि मैं आपकी शरण में आया हूं वो जताता नहीं है। बहुत बड़ा है उसका नाम, बहुत बड़ा है। ईश्वर के नाम की ये विशेषता है, कोई भी जप ले उससे ये सब होने लग जाता है। तो हमने खुद ही अपनी तबाही का इंतजाम करना शुरू किया हुआ था काफी देर से, तरक्की के नाम पे। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, गुरबाणी के चमत्कार, हरिनाम के चमत्कार, इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 75 होगा, 75। ये तारा सिंह जी के साथ में अद्भुत घटना घटी गुरबाणी की कृपा से। इनको शुगर की समस्या थी। इनके मुताबिक इनको 400 से 450 शुगर हो जाता था। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस आदमी का शुगर 400 450 तक पहुंच जाए उसकी क्या हालत होती होगी। लेकिन फिर वही भाग्य की बात के एक विधि बनी और इनको सर्वरोग का खन्ना मिशन के साथ जुड़ने का मौका मिला। ये बहुत सरल से व्यक्ति हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और ये खुद भी ये कहते हैं कि मैं तो एक अनपढ़ सा आदमी हूँ। यहाँ आ गया, यहाँ सेवा करने लग गया और साथ में जो शब्द सब लोग पाठ जाप करते थे, साथ में पीछे पीछे मैं भी बोलता रहता था। तो कुछ समय में, टाइम तो लगता है जैसे मैंने बार बार कहा, कुछ समय के बाद में इनकी जो शुगर थी वो 100 पे आ गई और इनको नेचुरली उससे और ज़्यादा विश्वास हो गया कि भाई अगर मेरे सेवा करने से और इन शब्दों का पाठ जाप, यानी ये पढ़े लिखे तो नहीं है, तो जो संगत या जो लोग वहाँ ठीक हुए तो वो लोग पाठ जाप करते रहते थे और उनके पाठ जाप करने के पीछे पीछे ये उन्हीं शब्दों को दोहराते रहते थे और उससे इनको बहुत लाभ हुआ। यानी आप अंदाजा लगाएं, बिना दवाई के 400 450 से अगर शुगर आपकी 100 पे आ जाए तो निश्चित रूप से आपका विश्वास परिपक्व हो जाता है ईश्वर के नाम में, मालिक के नाम में। तो उसी आधार पे फिर उन्होंने सेवा शुरू कर दी। रेगुलरली आके अपना सेवा करते हैं, जो भी संभव होता है। जैसे मैं अक्सर लोगों से कहता रहता हूँ कि अगर आप कष्ट में हैं तो भाई पिछला हमने बोया होगा। ये कह कह के मैं थक गया हूँ। भाग्य की बात और कर्म की बात, प्रारब्ध की बात मैं अक्सर ये कहता हूँ। तो अब उसका तोड़ क्या है, उसका हल क्या है? डॉक्टरों के पास तो नहीं है, न किसी पंडित ज्योतिषी के पास है। जैसे लोग भागते हैं कि ज्योतिषी का नंबर लेकर उससे पूछते हैं, ज्योतिषी क्या कर सकता है? ज्योतिष शास्त्र क्या कर सकता है? सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है कि आपके जीवन में ये कष्ट है, ये टाइम आपका अच्छा, ये टाइम आपका बुरा है, इतना टाइम आपका बहुत ज़्यादा बुरा है, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये। अगर अच्छा ज्योतिषी, सही, गुणवान, जो काबिल है, जिसका फलित अच्छा है, अगर वो आपको मिल जाता है फिर वो मामला भाग्य का है। वरना आपको ठग मिलेंगे, वो आपको ठगते रहेंगे, उपाय बताएंगे, उस पर पैसे खर्च करते रहेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बड़े बड़े उपाय बताएंगे और बहुत ज़्यादा खर्चा करवाते हैं। अब फिर वो भी भाग्य का हिस्सा है कि आपको कैसे लोग मिले और कैसे आप ठगे गए। तो अगर आपको कोई सही ज्योतिषी मिलता है जो विद्वान है, जिसका फलित अच्छा है, तो आपको सही गाइड करेगा। तो इनका भाग्य था। अब भाग्य की वजह से इनको ये रास्ता मिला और इनकी
कुछ समय में ये बीमारी क्योर हो गई और उसके बाद इनको रास्ता मिल गया, ये उसी राह पे चलने लग गए निरंतर, तो उद्धार हो जाएगा। बस यही मामला है। बार बार इन प्रमाणों को शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम भक्ति करें, नाम जपें अपने अपने धर्म के मुताबिक। जिस भी नाम से आप उसको मानते हैं उसका नाम जपना शुरू करें, सेवा करें, पुण्यदान करें, माफिया मांगें, प्रायश्चित करें, दया करें और रात को रिपीट पे लगा के सोएं। जहां भी आप हैं, जिस भी धर्म से आप ताल्लुक रखते हैं, जैसा मैंने बीच में एक एपिसोड में जिक्र किया था कि मैं सिखिज्म की गुरबाणी की इसलिए बात करता हूं कि ये सारी मानवता का साझा धर्म है। गुरु ग्रंथ साहब सारी मानवता के साझे हैं, वो सिर्फ सिखों के नहीं है, सारी मानवता के। इसीलिए वहाँ आप देखें तो तमाम जो भक्त हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, वो अलग अलग धर्मों से, वहाँ इस्लाम से भी, वहाँ रविदास जी महाराज, वहाँ कबीर जी महाराज, वहाँ नामदेव जी महाराज, ऐसे तमाम भक्त, त्रिलोचन जी, बहुत सारे भक्त वहाँ पे विराजमान हैं, शोभायमान हैं। और जो लंगर की परंपरा का मैंने जिक्र किया था, सब बैठ के बराबर खाते हैं, सब बराबर हैं, 4 दरवाजे हैं सबके लिए, चारों वर्णों के लिए खुले हैं। ये किसी और धर्म में नहीं है। और यही कारण है कि दुनिया में कहीं भी अब देखिए, अगर यूक्रेन में समस्या है तो सिख वहाँ पहुँच गए, अपना लंगर लगाए बैठे हैं, खालसा एड वाले पहुँच गए। तो इस तरह से हिंदुस्तान में भी कभी ऐसी दिक्कत आती है कहीं भी तो सबसे आगे ये लोग होते हैं। तो हमको इस धर्म, मैं मेनली इसलिए इसका अनुसरण करता हूँ। ठीक है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सिख धर्म में पैदा हुआ, सिखों के घर में पैदा हुआ, और ये दुखद है कि हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाए। हम लोग भी उस ग्लैमर की तलाश में फिल्मों में एक्टिंग करने, सीरियल में एक्टिंग करने और वो अपनी शक्ल ये बना के और वहाँ पे उन्हीं में शामिल हो गए। तो हमको पता ही नहीं चला कि हमने क्या गंवाया। ये तो धीरे 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 एहसास हुआ। अब मैं वापस यू टर्न ईश्वर ने लगाई, वापस आया, सिख इतिहास में फिल्म बनाई तो समझ में आई बात। फिर लगा कि क्या खोया है, अब वापस घर वापसी करनी है। लेकिन मुझे आदेश हुआ कि भाई इसी रूप में अभी तुम थोड़ी देर सेवा करो, उसके बाद में तुम्हें बताया जाएगा। तुम्हारे साथ बहुतों की दाढ़ी केस रखवाने तो ईश्वर का कोई डिजाइन होगा, अगर परिस्थितियां और ज्यादा विकट संसार की ना हुई, देखते हैं अभी क्या होता है। तो इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि आप गुरबाणी को सुना करें। समझने का कोई चक्कर नहीं है। जैसे डॉक्टर वासु भारद्वाज जो सूरत से थे, वो गुजराती थे और उनको तो गुरुमुखी पंजाबी समझ में नहीं आती थी, और वो नास्तिक थे, वो भगवान को मानते भी नहीं थे। तो उनको भी जब उन्होंने सुना ध्यान से, मानते नहीं थे, देखिए विश्वास तो बाद में आता है, माना उन्होंने बाद में, बल्कि उनको ये एम्बेरसमेंट हुई कि यार मैं अब तक तो भगवान को मानता नहीं था, नास्तिक आदमी था। वो नासा वगैरह में भी शायद कुछ काम कर चुके थे, वैज्ञानिक थे वो। तो अब मैं कह दूं भगवान है, भगवान ने मुझे ठीक कर दिया, भगवान के नाम ने मुझे ठीक कर दिया, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा उन्होंने कई जगहों पे इसका जिक्र किया है। तो अब देखिए कि जब उनको ये प्रमाण मिला, जब वो ठीक हो गए गुरबाणी से, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कैंसर, बोन मैरो कैंसर, और 48 घंटे में देखिए अखंड पाठ साहब होता है, हरमंदर साहब में अखंड पाठ साहब उन्होंने सुना, लेकिन ध्यान से सुना और वो ठीक हो गए, ज्योत प्रकट हुई। ये वीडियो हमने डाला हुआ है, गुरबाणी दे कौतक, गुरबाणी के चमत्कार, उसमें पहला ही केस ही हमने लिया है। तो इसलिए मैं ज्यादा जोर देता हूं। और ये सारे तमाम प्रमाण, मतलब ये नहीं कि जो मैं शेयर कर रहा हूं यही है, नहीं, दुनिया में पता नहीं कहां, हिंदुस्तान में पता नहीं कहां उस मालिक के नाम से, गुरबाणी से लोग ठीक हुए हैं, असाध्य रोग ठीक हुए हैं, इनक्योरेबल डिजीजेज ठीक हुई हैं। मेरे जो संपर्क में आए उनका मैंने इंटरव्यू कर लिया और मैं शेयर कर रहा हूँ। इवन सर्व रोग का औखना मिशन में भी और बहुत सारे लोग ठीक हुए होंगे, लेकिन वो मेरे संपर्क में नहीं आए, मैं उनका इंटरव्यू करके यहाँ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। और भी धर्मों मैंने पहले जिक्र किया था, लोग ठीक होते होंगे निश्चित रूप से, जिनके भाग्य में होता है, जिनकी प्रारब्ध में होता है, जिनको विश्वास आ जाता है, ईश्वर करवा देते हैं विश्वास, जो घिर जाते हैं और उनको ये रास्ता मिल जाता है पिछले कर्मों की वजह से और भाग्य की वजह से। तो ये तारा सिंह जी देखिए, आप अनपढ़ हैं, इनको कुछ ज़्यादा पता नहीं, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था। बस जब इतनी शुगर बढ़ने लग गई, कहीं से पता चला, यहाँ आ गए, शरण में आ गए, जो लोग पाठ जाप करते थे पीछे वही करने लग गए, यहाँ सेवा करने लग गए और ईश्वर ने कृपा कर दी, नॉर्मल कर दी, यानी 100 पे आ गई इनकी शुगर। इनकी एज के हिसाब से 100 इज एब्सोल्युटली ओके, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये प्रमाण है। आप किसी भी वैद्य से उससे बात करें तो मोस्टली वो कहते हैं कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। शुगर का इलाज वो गारंटी के साथ नहीं कहते कि हमारे पास है, लेकिन ईश्वर के नाम में ये ताकत है,
गुरबाणी में ये ताकत है कि वो शुगर का भी इलाज, बहुत सारे और केसेस हैं उनका इलाज हुआ है। उनकी तो फैमिली में एक बहन जी थे, वो मिशन से जुड़े हैं, उनकी तो फैमिली में कई लोगों की डेथ हो गई थी शुगर की वजह से ही, खानदानी प्रॉब्लम थी, उनकी शुगर क्योर हो गई। मतलब भयंकर स्थिति थी। 2-3 लोगों का मैंने इंटरव्यू किया था हमारे जो गुरबाणी के कौतक पार्ट 2 है उसमें, और पार्ट 1 में अगर आप देखें तो आपको मिलेंगे उनके इंटरव्यूज। लेकिन मामला वही है कि जब तक हम चारों तरफ से घिर के उसकी शरण में नहीं आ जाते, सरेंडर नहीं कर देते, तब तक बात बनती नहीं। विश्वास तो बाद में आएगा, लेकिन एक कि मैं आपकी शरण में आया हूं, ठीक है। जैसे शब्द है कि मैं गुरु नानक देव जी का पल्ला पकड़कर तेरी शरण में आया हूं, हे प्रभु मुझ पर दया करो, मेरे दुख हर लो। मेरी अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक भाग्य का मामला है, ये तारा सिंह जी का भी भाग्य रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ बोया होगा। इसलिए बार बार प्रार्थना करता हूं, बोलो जितना अच्छा बोल सकते हो, कर लो जितना अच्छा कर सकते हो, जप लो जितना जप सकते हो, मुफ्त है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो अगर आपके सामने आता है, बहुत सारे लोग हमको लिखते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, रिकॉर्ड करके भेजते हैं कि आपका वीडियो आया तो हमने सोचा ये फिल्मी एक्टर है तो ऐसी कोई फिल्मी बातें करेंगे, ये अध्यात्म की बात क्या करेंगे। तो उन्होंने इग्नोर किया उसको, कई बार इग्नोर किया, और फिर एक बार पता नहीं ऐसे विधि बनी, जो समय आ चुका था, ईश्वर ने विधि बनानी होती, जो मैं बार बार कहता हूँ, देखना शुरू कर दिया तो उनको आनंद आने लग गया। उन्होंने पूरा देखा, फिर चैनल सब्सक्राइब कर दिया, फिर देखने लग गए, जुड़ गए, और फिर हमको मैसेज करने लगे, कह रहे बहुत आनंदित हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ईश्वर विधि बनाते हैं, इनके लिए विधि बनी। मतलब ये विधि भी जैसे हमारी फिल्मों में तो ढोल मजीरे और शंख बजते हैं और बड़ा म्यूजिक बजता, म्यूजिकल बैंग्स बजते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सहज रूप में अगर आपको ठीक भी करना है तो आपको पता बाद में लगेगा, जब टेस्ट वेस्ट कराएंगे, या आपको लगेगा कि यार मुझे लगता है मैं ठीक हो गया हूँ। वो जताता नहीं है, बहुत बड़ा है, उसका नाम बहुत बड़ा है। आपको इस तरह से जताएगा नहीं, बताएगा नहीं, चुपचाप आप ठीक हो जाएंगे। मैं ये जिक्र कर चुका हूं पहले भी कि जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कहते थे कि प्रहलाद भक्त को, संत प्रहलाद को ये कहते थे कि तुम मुझे चुनौती देते हो, तुमने कहा था मैं पिताजी चुनौती नहीं देता हूं, ईश्वर के नाम की ये विशेषता है, कोई भी जप ले उससे ये सब होने लग जाता है, ये सब होने लग जाता है, बस ये मामला है। तो आप अगर उसकी शरण में जाएंगे, समय लग सकता है, जो मैं बार बार कहता हूं, व्याकुल ना हो, विचलित ना हो, धीरज रखें, लगे रहें। कारण आपने मैल ज्यादा इकट्ठी कर रही होगी, उसको उतारने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन लाभ तो हो रहा है। आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन लाभ तो हो रहा है। आपके कर्म कट रहे हैं, जो आप कष्ट भोग रहे हो, और साथ में आप तपस्या कर रहे हो, ईश्वर का नाम जप रहे हो, उसकी शरण में सेवा कर रहे हो, पुण्यदान कर रहे हो, तो वो कमाई भी हो रही है, तो उद्धार हो जाएगा। ऐसे करते कराते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कब उद्धार हो जाए। और जैसे मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को कैदियों को उनका चाल चलन देख के अगर अच्छा है, उससे प्रायश्चित है, तो उसे माफ़ी मिल जाती है। हमारी करप्ट जेलों में, हमारे करप्ट सिस्टम में तो अंदाज़ा लगाइए, वहाँ तो कोई करप्शन है ही नहीं। अगर हम समर्पित होके हम सरेंडर कर देंगे और माफिया मांगते रहेंगे, प्रायश्चित करेंगे, तो उसके यहाँ कोई अर्जी थोड़ी देनी पड़ती है, उसको मालूम है। तो हो सकता है किसी ऐसे मुबारक दिन आपको माफी भी मिल जाए, क्या पता, क्योंकि कोई जान नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता, उसका सिस्टम बस वही जानता है। तो सब लोगों ने, गुरु नानक देव जी महाराज तो बार बार यही कहते रहे, नानक अंत न अंत न पारावार, जे को आखे बोल बिगाड़ तो लिखिए सिर गावारा गावार। जो बना उना के बिगाड़ के बताने की कोशिश करेगा उसके बारे में, तो उसको लिखें, यानी उसको दर्ज कर लें कि वो गवारों का गवार है, मूर्खों का मूर्ख है, अनपढ़ों का अनपढ़ है। मतलब कुछ बयान नहीं किया जा सकता, कुछ बताया नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो जो वहां पहुंचेगा उस लेवल पे वही अनुभव कर सकता है। तो इनका ये छोटा सा एक लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग और आपके विश्वास को परिपक्व करने वाला, क्योंकि आजकल शुगर की और ब्लड प्रेशर की इस तरह की प्रॉब्लम तो आम हो गई है, क्योंकि जिस तरह का हमारा खाना है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर जो है, हमारा पानी जो है वो कंटेमिनेटेड है। फैक्ट्रियों का वेस्ट जो है वो नीचे ही डालते रहते हैं, नल से उठा के हम लोग पी रहे हैं। कई जगह ट्यूबवेल दिखाया, उसमें तो लाल पानी निकल रहा है, इतना केमिकल उसमें आ गया है। तो हमने खुद ही अपनी तबाही का इंतजाम करना शुरू किया हुआ था काफी देर से, तरक्की के नाम पे, और अब तो हम ऑलमोस्ट अंत में पहुंच गए हैं। तो इनके लिए वो विधि बनी, ईश्वर की शरण में पहुंच गए, और 450 से शुगर जो है वो 100 पे आ गया, विश्वास आ गया, तो फिर चल पड़े उस राह पे। आप लोगों से प्रार्थना है
कि इनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा इनका अनुभव, और उससे पूरा लाभ उठाने का प्रयास करिए। लाभ बातों से नहीं, प्रैक्टिकली, कि अगर ये शरण में चले गए, जिनको बेचारे बार बार खुद कहते हैं कि मुझे कुछ पढ़ना, मैं तो अनपढ़ आदमी, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन ये जो गाते हैं वही मैं गाता रहता हूँ, पीछे बोलता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, उसी से लाभ हो गया। क्योंकि मैंने अक्सर कहा है ना कि ज़्यादा चालाक लोगों को, इंटेलिजेंट लोगों को, जो बहुत सवाल करते हैं किंतु परंतु करते हैं, संदेह और दुविधा में रहते हैं, उनको जल्दी बात बन नहीं पाती, मिल नहीं पाता है। सीधे लोगों को जल्दी बात बन जाती है। भी सीधे थे, अनपढ़ थे और ये कबूल करते हैं, इनकी बात बन गई जल्दी, इनको लाभ हो गया। लेकिन हम वहाँ पाठ भी कर रहे हों, जप भी रहे हों, लेकिन संदेह भी हो, या यही देखने की कोशिश में लगे कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ बात बनी कि नहीं बनी, तो फिर तो आपका ध्यान जपने पे नहीं है, सुनने पे नहीं है, कुछ होने पे है, कुछ हुआ कि नहीं, फल पे है, कर्म पे नहीं है। तो कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, भगवान श्री कृष्ण जी ने हमको समझाया भी था, लेकिन हम कहाँ सुनते हैं। तो इनको आप सुने, और प्रैक्टिकली अगर इन्होंने आस्था के साथ में सेवा की है, तो आप लोग भी जो जहाँ बैठे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बार बार कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको कैंप में आना है, आपको ज़रूरी नहीं कि अगर आप लुधियाना में रहते हैं, आसपास हैं, आपके लिए सुविधाजनक है, तो ज़रूर जाएं। लेकिन अगर आप कहीं और हैं, तो अपने, क्योंकि वही मालिक है, वही गुरु ग्रंथ साहब है, वही हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है, तो वहाँ गुरुद्वारे में, मंदिर मस्जिद में जाके सेवा करें, माफिया मांगे और गुरबाणी को सुने। लेटेस्ट वर्जन है उसके नाम का, ट्राइड एंड टेस्टेड, इससे लाभ हो रहा है, हुआ है, और आगे भी लोगों को होता रहेगा। इसकी ज़रूरत थी हमारे कलयुगी जीवों को, इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने ये अपार कृपा की, और उन तमाम ब्रह्मज्ञानी और भक्तों ने अलग अलग धर्मों के ये अपार कृपा की। तो उसका हम सबको लाभ उठाना चाहिए। यहाँ समझने का मामला नहीं है, यहाँ धर्म का, जात का, वर्ण का मामला नहीं है, यहाँ तो डिवाइन मेडिसिन का मामला है। और वो डिवाइन मेडिसिन अंदर कह जाती, कान के जरिए बस सुनना है निरंतर। उसके बाद ये सुनना आपको सब कुछ दिखा देगा, समझा देगा, सुझा देगा, दिला देगा, आपको पहुंचा देगा। बस आप सुनना शुरू करें, रात को रिपीट पे लगा के सोएं, दिन में कान में लगा के सुने। मरीज के कान में लगा दे, अच्छा वाला हेडफोन को लेके आए, 500-700 का मिल जाता है, और उसको कहे सुनते रहो। तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं, लाभ ही लाभ है, नुकसान कोई नहीं है। तो सुनिए इनको आप, और सुन के भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करिए। उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लिया, दारू नाम लिया, सतनाम तारा सिंह, चेत सिंह नगर, मकान नंबर 3501। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, 400 450 ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 100 109 60 7 ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਤੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ TV 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਧੋਣੀ ਹੈ ਪਾਠ ਨੇ ਧੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ वाहेगुरु। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है,
जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल